ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं और साथ यूएई को भी बीच में इतने इतने अटैक्स कहीं और नहीं किए ईरान ने जितने के यूएई पे किए। क्या इस वजह से ये डील की जा रही है? देखिए आरजू जी, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंगली फ्रेम्ड है। आपने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं। देखिए, आप तभी कुछ बेच सकते हैं जब कोई खरीदने वाला हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यूएई हमसे क्यों खरीदना चाह रहा है अचानक से, जबकि यूएई का जो ट्रेडिशनल वेपन का सप्लायर रहा है वो वेस्ट रहा है, फ्रांस रहा है, यूरोपियन कंट्रीज रही हैं, उन्होंने यहाँ से ही हमेशा खरीदा है। अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, उसके कई रीजन हैं। एक तो ये कि यूएई ने जो ये वेस्ट एशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें जो ईरान ने उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल के अटैक किए, उनसे ये पाया कि जो अमेरिकन वेपनरी जो थी और अमेरिकन डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो बड़ा एक्सपेंसिव था, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि उसकी कॉस्ट थी। तो वो उसने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ईरान की शाहीन जो ड्रोन है वो $25,000 की है और वो 1 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर रही है, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आर्मामेंट्स और डिफेंस मैकेनिज्म। उसके अगेंस्ट में यूएई ने जो इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया का जो डिफेंस मैकेनिज्म और स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी वो दोनों ही बहुत प्रिसाइज थी। दैट मीन्स इंडिया की डिफेंस मैकेनिज्म ने एक भी पाकिस्तानी मिसाइल को हमारे सॉइल पे गिरने नहीं दिया, और एट द सेम टाइम इंडिया के जितने टारगेट थे वो सारे सक्सेसफुल अचीव हुए। कोई भी मिसाइल को पाकिस्तान रोक नहीं पाया, चाहे वो आपके एयर बेसिस थे और चाहे वो 9 इनिशियल मिलिट्री टारगेट जो कि टेररिस्ट हाइडआउट्स पे किए गए थे। तो उसको देखते हुए और अमेरिका के ऊपर रिलायबिलिटी कम करते हुए, क्योंकि वेस्ट के डबल गेम से वो परेशान हो चुके हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई। ऐसा नहीं कि वो यूएस से अब नहीं खरीदेंगे, दे वुड नॉट एंटेगोनाइज यूएस। और आप ये भी जानिए कि ब्रह्मोस को भारत सिर्फ अभी यूएई को नहीं बेचा, इससे पहले फिलीपींस, वियतनाम और इस तरह की कंट्रियां हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। और ब्रह्मोस को खरीदने का मतलब है कि रशिया इसमें अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो वो रशिया से डायरेक्ट भले ना खरीद पाए बिकॉज ऑफ द यूएस सेंसिटिविटीज, बट अगर इंडिया ब्रह्मोस बेचेगा यूएई को तो रशियन उसमें जो अप्रूवल। जय हिंद मित्रों, इंडिया और यूएई के बीच में डिफेंस डील हो गई है और यूएई ने भारत से ब्रह्मोस और तीर या आकाश डिफेंस डील में खरीदा है। $350 मिलियन में डील हुई है और भारत ने ये भी कह दिया तुमको हम ये डिफेंस और ब्रह्मोस सब कुछ देंगे। इससे पाकिस्तानियों की थी खूब जली पड़ी है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सर कमेंट में बताइए। चलो अच्छा जनरल साहब, मैं ज़रा ऑफ ट्रैक होके एक अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है तो जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली इसी से है। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। भारत जो है यूएई से ब्रह्मोस ले रहा है। शुरू से चलाओ, एक बार सुनाओ। अरे यार सच में यार क्या लोग हैं यार। अच्छा जनरल साहब, मैं ज़रा ऑफ ट्रैक होके एक अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है तो जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली इसी से है। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। ये सर क्यों एक बड़ी खबर है, इससे क्या खतरा है बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता, इस पूरे इलाके को, और गो कि उन्हें मेखा रूसी अप्रूवल चाहिए होगा इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा किया ये सवाल करिए। देखिए, इस अरब वर्ल्ड का एक कल्चर है, उन पे जब इस तरह के वॉर के साए मंडलाते हैं या जो भी, तो वो स्क्रैम्बल जरूर करते हैं जी, और बड़ा शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा, ईरान का पूरा फायदा भी हो रहा, लेकिन जो कमीलियन अप्रोच है, कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, उसके मुताबिक वो उनको करेगा। ब्रह्मोस एक जाइंट इनका सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ वो करते हैं। ऑफ कोर्स रशिया की उनको जरूरत पड़ेगी,
बट इट्स नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन जी, वो उनके बातचीत उनकी हो रही है आपस में इसके ऊपर, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने डील अभी कर दी है। देखिए वॉर के बाद वी विल हैव अ न्यू सिचुएशन ऑल्सो। इंडियंस आर नॉट दैट, और यूएई भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा। यूएई ने बीच में विजिट भी किया ईरान को। वो ऑफ कोर्स वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने की कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है यूएई मिडिल ईस्ट का, ये ज्यादातर अमेरिका के साथ ही मिला हुआ है जी, और इट विल टेक सम टाइम कि उससे ये निकलेंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी इनकी यूएस के साथ हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट। आपको पता है दे आर स्मार्ट ऑपरेटर्स। मैं सर जरा इसी की कंटिन्यूटी में आपसे अर्ज कर दूं जनरल साहब कि एक जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च है SIPRI, अकॉर्डिंग टू देम यूएस जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का मिडिल ईस्ट में 2020। रॉयटर्स में देखी और फिर रॉयटर्स के साथ साथ और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे शो में ब्रेकिंग बैरियर्स में आपके बहुत जाने पहचाने रोहित शर्मा इंडिया से सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। तो जी रोहित जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये होगा, मुझे इन जो डील है ये वाली डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। मैंने रॉयटर्स पे खबर देखी और कुछ और जगहों पे भी खबर आई हुई है। तो आप हमें बताइए कि वैसे तो कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसी बातें होती रही कि ब्रह्मोस जो हैं वो इंडिया बेचेगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि बेच पाया या नहीं, कहाँ किसी ने खरीदे या नहीं। अब ये यूएई की खबर आ रही है, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए ब्रह्मोस हमने बेचा है पहले भी कुछ कंट्रीज को। उस कंट्रीज में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं। तो ये चौथा कंट्री है जो कि हमारे ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस की वैल्यू बहुत बढ़ी है, क्योंकि ब्रह्मोस ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है। ब्रह्मोस ने दिखाया है कि वो किस तरीके की मिसाइल। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यही नहीं, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं आकाश वगैरह, उसमें भी एक आकाश तीर हमारा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उस पर भी इस समय भी आकाश तीर के लिए बात हो रही है हमारी यूएई से। ये जो सिस्टम्स हैं, ये ब्रह्मोस खास तौर से, ब्रह्मोस इस तरीके की मिसाइल है कि हम पहले से ही बोल रहे थे कि जिस समय हम ब्रह्मोस मारेंगे उस समय सिर्फ अल्लाह को याद करना, भाग नहीं पाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो इतनी तेज जाती है, उसके एक तो रेंज वो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लेती है और ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड जाती है और एग्जैक्ट लोकेशन पे लगती है। तो ये जो ब्रह्मोस है, इस तरीके की मिसाइल है, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया, हर जगह डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप को, चाहे वो नूर खान बेस हो या वो मुरीद के हो या हर जगह ब्रह्मोस ने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया। और ब्रह्मोस की एक खूबी और है कि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी मिसाइल है। ब्रह्मोस के लिए पहले ही जो 3 कंट्रीज मैंने नाम लिए, वो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, हम इनको दे ही रहे हैं, इनको